आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी के बारे में कुछ समय के लिए हम सब श्रवण करेंगे। भक्तों, हर व्यक्ति, हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। परंतु प्रकृति में आनंद, सुख, शांति कहाँ पर है, जीव को पता नहीं है। वही कारण से वो अनंत जन्म से ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए आ रहा है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथं भवेत्। जब तक भगवान के श्री चरण में जीव समर्पित नहीं हो पाया है, इस प्रकार सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करेगा। और भगवान ने जब देखा कि जीव किस प्रकार इस दुख को प्राप्त करते हुए अनंत जन्म से नरक भोग कर रहा है, वही दुख को देखते हुए भगवान साक्षात एकादशी के रूप पर प्रकट हो गए थे। और खुद एकादशी के रूप पर प्रकट होते हुए समस्त जीवों को शिक्षा दिया कि एकमात्र सहज, सरल और सुंदर उपाय है इस भवसागर संसार की दुख से निवृत्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए। वो उपाय है केवल एकादशी व्रत। भक्तों, एक दिन, एक समय की बात, श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कहा कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आप बताइए आश्विन मास कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है, और वो व्रत को पालन करने के लिए जो उपाय, जो नियम आप कृपा करके विस्तृत भाव से सुनाइए। भक्तों, भगवान मधुसूदन बहुत आनंदित होते हुए श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस एकादशी की महिमा बहुत विस्तृत है राजन। इस एकादशी व्रत को जो रखता है उसका अनंत 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 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाता है, समस्त कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, और वो इस संसार में, भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, मेरा धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, कहा है राजन, इस एकादशी की महिमा इतना सुंदर है कि जीव अनायास में इस भवसागर को पार करते हुए, मुक्त होते हुए मेरे चरण को प्राप्त कर लेता है। एक सुंदर कथा है और भगवान साक्षात युधिष्ठिर महाराज से इस बात को सुनाया। कहा कि हे राजन, एक समय की बात, सत्य युग में माहेश्मतीपुर एक नगरी है, उसमें इंद्रजीत नाम का एक राजा शासन कर रहा था। बहुत बलशाली था, ऐश्वर्यशाली था और बहुत माने इतना सुंदर शासन करता था, धर्म परायण था, समस्त प्रजाओं को अपना पुत्र समान मानते हुए सबको धर्म से ही पालन करता था, और बहुत सुख, शांति और आनंद के साथ इस माहेश्मती जो राज्य है वो प्रजाओं ने सुख शांति में रहते थे। एक समय की बात है,
राजा एक माने सुंदर सज्जा में सो रहे थे और उसी से नारद जी को दर्शन करते हुए राजा इंद्रजीत ने उनको बहुत सुंदर स्वागत की, प्रार्थना करते हुए, उनके चरण सेवा करते हुए, अभिषेक करते हुए उनको स्तुति करने लगी, उनको सुंदर भोजन प्रदान की और हाथ जोड़ते हुए महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे, आपने जो अपना चरण को यहाँ पर रखा, आपके चरण रज को यहाँ पर प्रदान किया के लिए हम बहुत सौभाग्यवान हैं। आप कृपा करके आपके जो क्या मनोभाव हैं, किस भाव से आपने यहाँ पदार्पण किए हैं, आप मुझे प्रदान कीजिए। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं त्रिभुवन में भ्रमण करते करते जमालय में जाकर पहुंचा। जब मैं जमालय में पहुंचा, यम महाराज मुझे बहुत स्वागत की, मुझे बहुत सुंदर भाव से आसन प्रदान किया और मेरा सेवा शुश्रूषा करते हुए मुझे प्रश्न किया कि महाराज आप कैसे हो, किस प्रकार आना हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा इच्छा हुआ कि यहाँ पर आकर कुछ भ्रमण करूं, कुछ दर्शन करूं। और मैं जब मेरा इच्छा को प्रकट किया तो मुझे यम महाराज मुझे उनका यमालय को पूरा दर्शन कराया। राजन में वहां पर एक आश्चर्य बात मैंने देखा। क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे जीव इस प्रकार दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्लेश पा रहे हैं, जो अपना प्रारब्ध कर्म का फल को भोग कर रहे हैं। राजन, मैं और एक आश्चर्य बात मैंने देखा कि आपके पिताजी भी वहां पर हैं और आपके पिताजी को देख के मैं बहुत आश्चर्य हो गया। और राजन, आप से मुझे कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप कृपा करके माहेश्मती नगरी में आप जाइए, मेरा पुत्र वहां पर राजा है और उनको आप मेरे बात को प्रदान कीजिए, बताइए कि मैं किस प्रकार अपना प्रारब्ध कर्म को भोग करने के लिए आज जमालय में, यमपुर में निवास करता हूं। और आप जाकर यह बात को आप मेरे पुत्र को कहिए और वो कुछ ना कुछ साधन भजन करते हुए निश्चित भाव से मेरा इस यमपुर से मुझे उद्धार करेगा। मुझे किस प्रकार भगवत प्राप्ति होगा, मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा, वो निश्चित भाव से इस प्रकार कुछ साधन भजन यज्ञ करेगा। नारद जी की मुख से इस बात को सुनते हुए राजा ने, इंद्रजीत ने कहा, ऋषिवर, आपने जो कहा मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मेरे पिताजी भी यमपुर में हैं और इतना कष्ट पा रहे हैं। आप कृपा करके मुझे कुछ साधन बताइए, कुछ उपाय बताइए, जिस प्रकार मैं वो साधन करते हुए मैं मेरे पिताजी को यमपुर से मुक्त कर पाऊं। तब देवर्षि नारद जी, राजन, एक सुंदर उपाय है। इस आश्विन मास कृष्ण पक्ष में सुंदर एकादशी है जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। यदि आप बहुत निष्ठा के साथ इस इंदिरा एकादशी अपना समस्त परिवार के साथ, अपना समस्त राज्यवासियों के साथ इस इंदिरा एकादशी को पालन करोगे तो निश्चित भाव से आपके पिता पुर से मुक्त होकर, यम यातना से मुक्त होकर भगवत प्राप्त कर पाएंगे। नारद जी के मुख से ये बात सुनते ही राजा बहुत खुशी हो गया
और नारद जी के श्री चरण में साष्टांग प्रणाम किया। कहा, महाराज आपने बहुत सुंदर उपाय मुझे आपने बताया। इस प्रकार नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी अंतर्ध्यान होने के बाद राजा इंद्रजित ने अपना माहिष्मती नगरी के समस्त प्रजाओं को बुलाया और सबको इस इंदिरा एकादशी की महिमा को बताया। जब नारद जी इस इंदिरा एकादशी के बारे में राजा इंद्रजित ने उनको पूछा था कि इस एकादशी की महिमा अब बताइए और किस प्रकार इस एकादशी को पालन किया जाए, उसका भी नियम भी आप बताइए कृपा करके। तब नारद जी ने कहा, इस एकादशी को पालन करने के लिए दशमी दिन से ही एकादशी को पालन किया जाता है। राजन ध्यान, दशमी के दिन आप दिन भर मध्याह्न तक स्नान करते हुए और त्रिसंध्या करते हुए रात्र में आप अनाहार रहेंगे। ध्यान देना, जो एकादशी निर्जला करते हैं और रात्र में अनाहार रहते हुए भूमि पर सज्जा, भूमि पर शयन करेंगे। क्या, कहाँ शयन करेंगे? भूमि पर शयन करेंगे और रात्र बहुत शीघ्र जैसे 3 बजे तक जागरित होते हुए मंगला आरती दर्शन करेंगे और एकादशी के प्रातः में मंगला आरती दर्शन के बाद पूजा अर्चन करेंगे। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान की पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे और पूजा अर्चन के बाद दिन भर जल तक भी पान नहीं करेंगे, जल तक भी स्पर्श नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है निर्जला एकादशी व्रत। राजन, इस प्रकार निष्ठा के साथ दिन भर केवल भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के नाम जपा, भगवान की कथा संत के संग से अब बीतेगा और रात्र उजागर लेना बहुत आवश्यकता है। एकादशी में निर्जला करते हुए रात्र उजागर जागर नहीं करता, उसका निर्जला का फल नहीं मिलता। निर्जला एकादशी में रात्र उजागर बहुत महिमा है। राजन, जो एकादशी के दिन में और रात में केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम करते हुए, संतों के चरण में रहते हुए दिन और रात उजागर रहेगा और रात भर भगवान का नाम कथा श्रवण चिंतन मनन कीर्तन करते हुए बिताएगा और प्रातः में मंगला आरती दर्शन करते हुए भगवान का पूजा अर्चन करते हुए और प्रातः होने के बाद जब एक समय है व्रत उद्यापन के समय, जिसको कहते हैं पारण समय, वो समय में जब गुरु वैष्णव संत और ब्राह्मणों का सेवा करते हुए, उनको भोजन प्रदान करते हुए, उनको दक्षिणा आदि देते हुए प्रदान करते हुए उनको संतुष्ट कराएंगे और गौ ब्राह्मण को संतुष्ट करने के बाद, गुरुदेव की पूजा अर्चन करने के बाद आप खुद पारायण के समय में व्रत को उद्यापन करना। इसी विधि में जो एकादशी व्रत को रखेगा उनका से आत्मकल्याण होगा और अपना समस्त पितृपुरुषों का भी भगवत प्राप्ति होगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इस प्रकार नारद जी ने राजा इंद्रजित को कहा के चले गए। जाने के बाद राजा ने अपना समस्त प्रजाओं को इस बात को कहा, सुनाया और प्रजाओं ने बहुत आनंद से राजाओं के साथ और उनके परिवारों के साथ इस एकादशी व्रत को रखा। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार वो राजा अपना समस्त परिवार प्रजाओं के साथ इस एकादशी व्रत को रखते हुए अपना पिताजी को प्रदान किया और पिता उनके यमपुर से उद्धार पाते हुए भगवत धाम को प्रस्थान किया और भगवत धाम को प्राप्त की। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी की महिमा इतना सुंदर है कि केवल उनके पिताजी का भगवत प्राप्त नहीं हुई, बाद में वो राजा इंद्रजीत भी इस एकादशी के द्वारा अपना सपरिवार को भगवत प्राप्त कराते हुए खुद मेरे धाम को भी प्राप्त किया। इसी व्रत का फल है क्या? केवल संसार बंधन को माने त्याग करना, संसार दुख को नष्ट कराना, अपना प्रारब्ध कर्म फल को नष्ट कराना एकादशी व्रत की महिमा नहीं है। वो तो केवल सामान्य कथा है, परंतु एकादशी व्रत की जो महिमा है, जो कथा है, मुख्य फल है भगवत प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। भक्तों, इस प्रकार एकादशी की महिमा को भगवान ने श्री युधिष्ठिर महाराज जी को सुनाया। कहा कि जो एकादशी व्रत को रखेगा खुद तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, मेरा धाम को प्राप्त करेगा, और भी उनका पितृपुरुष भी सब कोई मेरा धाम को प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत को जो सामर्थ्यवान होकर भी वो निश्चित भाव से समस्त को भक्षण करते हुए वो नरक वास करेगा, नरकगामी होगा और यमपुर में निवास करेगा। और वो केवल नहीं, उनके समस्त पितृपुरुष, उनके परिवार सब कोई नरक वास करेंगे। इस प्रकार बहुत एकादशी वर्ष संबित नरक वास करते हुए क्या होगा? चांडाल जन्म प्राप्त करेंगे, चांडाल कुल में उनका जन्म होगा। और उसके बाद 7 जन्म तक उनको गलित कुष्ठ रोग होगा। जो एकादशी व्रत नहीं करते हुए एकादशी व्रत के दिन अनाज भक्षण करेगा, और उस प्रकार जब उसको गलित कुष्ठ रोग होगा, बहुत कष्ट पाएगा, क्लेश पाएगा। यदि कदाचित इस प्रकार साधु संत के संग मिला तो उनके उपदेश से यदि इस एकादशी व्रत को रखेगा, तब जाकर इस समस्त क्लेश से, दुख से, कष्ट से निवृत्त होकर, समस्त पापों से निवृत्त होकर, और वो अंत में भगवत प्राप्त करेगा। भक्तों, इस प्रकार एकादशी महात्म्य को मैं गुरु महाराज के कृपा से आप सबको सुनाया। परम पूज्य, परम आराध्य, पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णु हंस परिव्राज काचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।